हाय गाइस, आज की स्टोरी एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि कैसे दो टीनेजर्स बच्चे जो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होते हैं वो बाद में जाके एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक चैन नाम की लड़की से जो अभी एक स्कूल टीचर है। बच्चों को पढ़ाते वक्त वो एक बच्ची को नोटिस करती है जो कि काफ़ी परेशान और डरी हुई है। कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जब चैन हाई स्कूल में है। वो अपनी क्लास में बैठकर गाँव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रही होती है जिसमें बस 60 दिन बचे हैं। तभी एक लड़की स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। चैन्यान ये देखकर भागकर उसके पास जाने लगती है और उस लड़की के ऊपर अपनी जैकेट डाल देती है। बाकी सभी बच्चे उसकी फ़ोटो वीडियो बना रहे होते हैं। ये देखकर चैन्यान को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब वो स्कूल आती है तब पुलिस ऑफिसर उससे कुछ सवाल करते हैं। ऑफिसर उससे पूछते हैं क्या मरने वाली लड़की जिसका नाम हुआदे होता है उसने सुसाइड करने से पहले तुमसे कुछ कहा था, जिस पर चैन्यान मना कर देती है। ऑफिसर उसको समझाते हुए कहते हैं तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, स्कूल और बोर्ड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर भी चैन्यान उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी क्लास में लौट कर आती है तब वो देखती है उसकी सीट पर ब्लड है। ये देखकर उसे याद आता है कि ये लोग उसकी दोस्त ख्वादे को भी ऐसे ही परेशान किया करते थे। स्टोरी में हमें पता चलता है कि चैन्यान अपने घर में भी अकेली रहती है। उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहती क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा होता है। कर्जदारों से बचने के लिए वो एक अलग शहर में रहती है। तभी कर्जा मांगने वाले लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। ये देखकर चैन्यान डर के एक कोने में बैठ जाती है। नेक्स्ट डे लंच टाइम में कुछ लड़कियां चैन्यान को बुली करने लगती है और उसकी फ़ोटो क्लिक करती है। ऐसी ही बुलिंग वो वादे के साथ भी किया करती थी, इसीलिए वो सुसाइड कर लेती है। बुली करने वाली लड़कियों की लीडर का नाम लिंगवे है जो कि काफ़ी रिच है और चैन्यान से चिढ़ती है क्योंकि चैन्यान उससे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में स्मार्ट है। चैन्यान स्कूल ओवर होने के बाद अपने घर जा रही होती है तभी लड़कियां उसे रास्ते में रोक लेती है और उसके साथ मारपीट करती है। ये सब होने के बाद जब चैन्यान अपने घर लौट कर आती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम वापस आ गई है। वो ये सब देखकर थोड़ा खुश होती है और वो और उसकी मॉम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस दे पाऊँ। अब बस एक बार अगर तुम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास कर लो तो हम इस शहर को छोड़ देंगे और इस नरक से बाहर आ जाएंगे। अगले दिन चैन्यान के उठने से पहले ही उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। ये देखकर चैन्यान मायूस हो जाती है क्योंकि अब वो फिर से अकेली पड़ गई है। अगले दिन स्कूल से घर आते वक्त वो देखती है 3 लड़के मिलके एक लड़के को बहुत मार रहे होते हैं। ये देखकर वो पुलिस को कॉल करने लगती है। वो लड़के फिर चैन्यान को भी पकड़ लेते हैं और उससे उसके सारे पैसे ले लेते हैं और इसी समय उसका फ़ोन भी टूट जाता है। लड़के उससे कहते हैं क्या तू इसे पसंद करती है और इसको क्यों बचाना चाहती है। वो लड़के चैन्यान से कहते हैं कि अगर तू इसे किस करेगी तो हम इसे छोड़ देंगे वरना इसको इसी तरीके से मारते रहेंगे। चैन्यान उस लड़की की तरफ देखती है जो काफ़ी बुरी हालत में है और उसे बचाने के लिए वो उसे किस कर देती है। तभी वो लड़का जिसका नाम लुई है वो फाइट बैक करता है और उन लड़कों को मारने लगता है। वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और लुई भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे चैन्यान के सामने लुई वापस आता है और उससे पूछता है उन कमीनों ने तुम्हारे कितने पैसे लिए हैं। वो पैसे वो चैन्यान को दे देता है और उसके फ़ोन भी ठीक करता है। फ़ोन ठीक करते करते वो उससे कहता है अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। चैन्यान कहती है तुम खुद बुरी हालत में हो, मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। जिस पर लुई कहता है कि ये सब तो आम बात है और मुस्कुराता है। फ़ोन ठीक होने के बाद वो चैन्यान को घर भी छोड़ कर आता है। घर पहुंचते हैं तब लोगों ने चैन्यान के घर के बाहर पोस्टर लगाए होते हैं जिस पर उसकी माँ को फ्रॉड बताया जाता है। ये सब लुई भी देख लेता है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी चैन्यान की मॉम वाली बात सबको पता चल जाती है और सब उस पर हंसने लगते हैं। इस सब से परेशान होकर जब वो अपने घर जा रही होती है तभी लुई उसके सामने बाइक लेकर आता है जिस पर चैन्यान बैठ जाती है। लुई चैन्यान को रोता देख अपने घर ले आता है। वो उसे खाने के लिए भी देता है और पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जिस पर वो कहती है तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें पसंद करूँ, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। लुई कहता है तो तुम यहाँ क्यों आई हो।
चैन कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ ले आओगे। लुई कहता है मेरे तुम्हारे साथ सोने का कोई इरादा नहीं है, पर मैंने पहले ऐसा चाहा था। इस बात पर चैन भड़कते हुए कहती है क्या तुम्हें कभी किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई। लुई इस बात से बहुत गुस्सा होता है और फोर्सफुली चैन को दीवार की तरफ ले आता है। वो उससे कहता है कि मैं ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ तो मुझे तमीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन स्कूल में वही लड़कियाँ चैन को बुली करने लगती है और उसको सीढ़ियों से धक्का दे देती है। चैन परेशान होकर उनकी पुलिस कंप्लेन कर देती है, जिससे वो तीनों लड़कियां सस्पेंड हो जाती हैं और उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्टोरी में स्कूल खत्म होने के बाद ऑफिसर चैंग चैन को अपनी कार से घर छोड़ते हैं। ऑफिसर उससे कहते हैं तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम अपने एग्ज़ाम पर फोकस कर सकती हो। जिस पर चैन कहती है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम बड़े हो जाएंगे, और मेरी मॉम कहती हैं बड़े होना एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम पुरानी बातें भूलने लगते हैं। घर पहुंचकर चैन अपनी मॉम को कॉल करती है और वो उनसे कहती है आप यहाँ वापस आ जाइए। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर मैं वहाँ वापस आई तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी और तुम कर्जदारों को मत भूलो, अगर मैं वहाँ आई तो वो हमें परेशान करेंगे। चैन अपनी मॉम से कहती है मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद हम ये शहर छोड़ देंगे और अपनी एक शॉप खोलेंगे यूनिवर्सिटी के सामने। चैन को अपनी मॉम से बात करके अच्छा महसूस होता है। नेक्स्ट डे चैन स्कूल के बाद जब घर आती है तब वो देखती है उसको बुली करने वाली लड़कियां चूहों के बॉक्स के साथ उसके घर के बाहर खड़ी हुई है। उनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो ऑफिसर जैंग को भी कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा पाती। पर उन लड़कियों से बचने के लिए वो एक कचरे के डब्बे में छुप जाती है। वो लड़कियां उसे लगातार ढूंढ रही होती है। तभी लिंग वे कहती है कि चलो उसके घर ही चलते हैं, आखिरकार वो आएगी तो लौट कर ही। तभी ऑफिसर जैंग उसे कॉल बैक करते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक इंटेरोगेशन में बिजी था इसीलिए मैंने कॉल नहीं उठा पाया। उन्हें बिजी देख वो उनसे कह देती है कि मुझसे गलती से डायल हो गया था। अब वो अपने घर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो लुई के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। लुई उसे देखता है और घर ले आता है। उसके घर में चैन खुद को और अपने कपड़ों को साफ करती है और लुई के कपड़े पहन लेती है। फिर वो लुई से कहती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। लुई उसके बात सुनकर उसके पास आता है और उसके पैर पर लगी चोट पर दवा लगाता। उसके बाद चैन लुई की बेड पे लेट जाती है और लुई सोफे पर लेट जाता है। चैन पूछती है क्या वहाँ लेटना मुश्किल है, जिस पे लुई मना कर देता है और उठकर चैन के पास आकर कहता है एक नोटबुक और पेन लेकर आओ, और चैन से लिखने के लिए कहता है कि चैन के ऊपर लुई का एक एहसान है, चाहे तो फिर वो एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि खाने के अलावा वो कुछ और भी हो सकता है। ऐसे दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और तब से वो दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। उसके बाद से वो चैन को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करता था, लेकिन वो हमेशा दूर ही चलता था। साथ ही में वो लिंगवे को भी धमकाता है कि चैन से दूर रहो। अब एग्ज़ाम में बस 45 दिन बचते हैं। चैन मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही होती है। वो लुई से पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, जिस पर लुई कहता है मेरे लिए स्कूल जाना यूज़लेस है। लुई के पास कोई पक्की नौकरी नहीं होती। परिवार का सहारा ना होने की वजह से वो अपना गुजारा कभी कभी गैर कानूनी कामों से करता है और वो ऐसी ही कुछ गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है। जब चैन स्कूल से वापस आती है उसे बुली करने वाली एक लड़की उसके पास आती है। वो रोते रोते उससे कहती है तुम्हें जो प्रोटेक्ट कर रहा है क्या वो मुझे भी प्रोटेक्ट कर सकता है। वो लड़की चैन से कहती है मैंने उनकी हर बात मानी, लेकिन अब वो मुझे परेशान कर रही हैं। चैन उससे कहती है कि मैं तुम्हें आज घर छोड़ देती हूँ। स्टोरी में हम आगे देखते हैं एक दिन लुई बहुत सारी चोट के साथ घर आता है। ये देखकर चैन को बहुत बुरा लगता है। चैन उससे पूछती है तुम्हारे दर्द हो रहा है, जिस पर लुई कहता है कि नहीं मुझे इसकी आदत है। लुई चैन को बताता है कि जब वो सिर्फ 13 साल का था तब उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को छोड़ दिया था। तब से वो अपनी मॉम के ऊपर भी एक बोझ बन गया और उसकी मॉम ने भी उसे छोड़ दिया। लुई चैन से कहता है कि तुम पहली इंसान हो जिसने ये पूछा हो कि क्या मेरे दर्द हो रहा है, जिसे सुनकर चैन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। स्टोरी में चैन और लुई का रिलेशन अब काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो एक दूसरे को समझते हैं और अब वो ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। चैन लुई को गलत काम करने से भी रोकने लगती है और वो साथ में काफ़ी जगह घूमने भी जाते हैं। वो साथ में लोगों के ऊपर प्रैंक्स भी करने लगते हैं। चैन लुई से पूछती है कि क्या तुम इस गटर से बाहर निकलना चाहते हो,
और लुई कहता है कि हम पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर छेन्यान कहती है कि पता नहीं, पर कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा और तुम देखना, हम एक दिन इस रोड पे गर्व से चलेंगे। स्टोरी में हम आगे देखते हैं लुई और कुछ लोकल लड़कों को पुलिस रेप केस में पूछताछ के लिए लॉकअप में रखती है, इसीलिए वो घर लौटकर नहीं आ पाता। छेन्यान लुई का वेट करती है और उसे कॉल करती है, लेकिन लॉकअप में होने की वजह से वो उसका कॉल नहीं उठा पाता। फिर अगले दिन छेन्यान स्कूल जाती है और वापस आते वक्त लिंग और कुछ और लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसके सारे बाल काट देते हैं, उसकी बुक्स और कपड़ों को भी फाड़ देते हैं, वो उसकी न्यूड फोटोज और वीडियोस को भी क्लिक करते हैं। तभी लुई को लॉकअप से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो घर वापस आता है तब वो देखता है कि छेन्यान बहुत बुरी हालत में अपनी बुक्स को जोड़ रही होती है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो तभी उन लोगों को मारने जाने लगता है, लेकिन छेन्यान उसे रोक लेती है। छेन्यान उसे हक करते हुए बहुत तेज तेज रोने लगती है। छेन्यान को इतनी तेज रोता देख लुई रुक जाता है। उसके बाद लुई उसके बालों को भी ठीक करता है और उसके बाल ठीक करते करते लुई खुद भी रो रहा होता है। छेन्यान को कंफर्टेबल फील कराने के लिए लुई खुद के बाल भी काट लेता है और फिर वो साथ में एक फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद छेन्यान का एग्ज़ाम डे आता है। जब वो अपना एग्ज़ाम लिख रही होती है तभी पुलिस को लिंगवे की लाश मिलती है। पुलिस बहुत लोगों से पूछताछ करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि लिंगवे ने कुछ दिनों पहले ही छेन्यान को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो इसलिए पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट छेन्यान बन जाती है। ऑफिसर चेंग छेन्यान के घर के बाहर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि लिंगवे मर चुकी है और तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा। ऑफिसर छेन्यान से इंटरोगेशन रूम में उससे सवाल करते हैं। ऑफिसर उससे पूछते हैं तुमने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, जबकि उन्होंने तुम्हारी नेकेड फ़ोटोज़ क्लिक की थी। इसमें छेन्यान कहती है मुझे अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना था, इसीलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि तुमने लिंगवी को कब से नहीं देखा। वो कहती है जब से उन्होंने मेरे साथ ये सब किया था मैंने उन्हें तब से नहीं देखा। ऑफिसर उससे पूछते हैं इस बीच में तुम क्या कर रही थी, जिस पे छेन्यान कहती है कि मैं रोज़ अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि क्या इस बात का कोई गवाह है, जिस पर छेन्यान शांत हो जाती है। ऑफिसर उससे कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारे नेबर से बात कर लेंगे। कोई एविडेंस ना होने की वजह से ऑफिसर छेन्यान को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका अगले दिन भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो अभी भी प्राइम सस्पेक्ट होती है, इसीलिए उसको निगरानी में रखा जाता है। नेक्स्ट डे छेन्यान अपने बचे हुए एग्ज़ाम लिखकर जब घर आती है तब उसको रास्ते में से लुई हाथ पकड़कर एक शेल्टर में ले आता है और पुलिस भी उनके पीछा कर रही होती है। लुई छेन्यान से कहता है कि मदद के लिए चिल्लाओ और उनसे कहना कि मैंने तुम्हें स्टॉक किया और हरेश किया। हमारे पास टाइम नहीं है। मैं उनसे कहूँगा मैंने ही लिंगवे का रेप करने की कोशिश की, लेकिन एक्सीडेंटली वो मेरे से मर गई। जिस पे छेन्यान कहती है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। लुई उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने जानबूझकर एविडेंस छोड़े हैं, वो मुझे पकड़ ही लेंगे। छेन्यान फिर भी उसकी बात नहीं मानती। लुई उसे ज़मीन पर गिरा लेता है और कहता है अच्छे से देखो मुझे, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसके पास ना पैसे है ना कोई फ्यूचर, लेकिन मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। छेन्यान कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। लुई कहता है मैं एक माइनर हूँ, मुझे वो लोग हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे। हो सकता है जब तक तुम ग्रेजुएट हो तब तक मैं जेल से बाहर भी आ जाऊँ। ये सुनकर छेन्यान थोड़ा सा कन्विंस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बार बार एक ही बात कह रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। लुई उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम कुछ बन गई तो मैं खुद को एक लूज़र नहीं समझूंगा। तब तक पुलिस गेट खोल लेती है। पुलिस को दिखाने के लिए लुई छेन्यान के कपड़े फाड़ने लगता है और उसे किस करता है। पुलिस लुई को पकड़ लेती है और फिर उसकी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑफिसर लुई से सच निकलवाने के लिए उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी मॉम को भी ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कैसी हैं तो हमें सब सच बताओ। लेकिन फिर भी लुई उनसे कुछ नहीं कहता। लुई उनसे कहता है कि लिंगवे बहुत ज़्यादा झपट रही थी, इसीलिए मैंने भी उसे मारा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतने में मर जाएगी। अब छेन्यान बेकसूर साबित हो जाती है, इसीलिए छेन्यान को छोड़ दिया जाता है। जब पुलिस वाले छेन्यान को गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ने जा रहे होते हैं तब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लिंगवे छेन्यान से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है प्लीज़ तुम मेरी रिपोर्ट पुलिस में मत देना। लिंगवे कहती है तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी। लिंगवे घुटनों पर बैठकर कहती है अगर तुमने रिपोर्ट किया तो मुझे फिर से अपनी क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। मेरे पापा ने इसीलिए मुझसे बात करना बंद कर दिया है।
लिंगवे कहती है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर चैन कहती है, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। ये कहकर चैन वहाँ से चली जाती है। लिंगवे फिर भी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, हम अच्छे दोस्त बन सकते थे। लिंगवे कहती है, क्या तुम्हें सच में पैसे नहीं चाहिए? उससे तुम अपनी माँ का कर्जा चुका सकती हो, फिर तुम्हें ऐसे गंदे तरीके से नहीं रहना पड़ेगा। जिस पर चैन बहुत गुस्सा हो जाती है और लिंगवे को धक्का दे देती है, लेकिन लिंगवे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी सर में चोट आने की वजह से वहीं मौत हो जाती है। ये सब चैन लुई को बताती है और लुई उससे कहता है कि तुम अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो और मुझ पर भरोसा रखो। ऑफिसर को शक होता है कि चैन और लुई एक दूसरे को जानते हैं और लुई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो उन दोनों को फिर से इंटेरोगेट करना शुरू कर देते हैं। वो उनसे सच जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। जब ऑफिसर चैन से पूछताछ करती है, तब वो उससे कहती है, तुमने ही लिंगवे से अपना बदला लिया है। जिस पर चैन कहती है, बदला कुछ लोगों के लिए बहुत आम बात है, लेकिन मेरे जैसे जो बस बुलिंग सहते हैं ताकि वो अपना एग्ज़ाम दे पाएँ, फिर भी हमें ही ब्लेम किया जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर जेंग लुई को इंटेरोगेट करते वक्त उससे कहती है, तुम चैन की मदद करना चाहते हो, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारे पास एक परफेक्ट प्लान है, तुम्हें लगता है पुलिस बेवकूफ़ है, हम यहाँ अकेले हैं, अभी मुझे सब सच बताओ ताकि मैं तुम दोनों की मदद कर पाऊँ। लुई फिर भी ऑफिसर से कुछ नहीं कहता। जब ऑफिसर चैन को लुई के सामने लेकर आते हैं, तब चैन लुई के थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। स्टोरी में आगे देखते हैं कि चैन की मॉम बाहर उसका वेट कर रही होती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देख जोर जोर से रोने लगती है। लुई को जेल भेज दिया जाता है और चैन फ्री हो जाती है, लेकिन वो अपने गिल्ड से बाहर नहीं निकल पाती और बहुत रोती है। फिर गाओ एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और चैन बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है, लेकिन चैन बिल्कुल खुश नहीं होती। तभी ऑफिसर जेंग भी उसको बधाई देने के लिए उसके घर आते हैं। वो उससे कहते हैं, अब तुम फ्री हो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? चैन उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। ऑफिसर उससे कहते हैं कि लुई के क्राइम को देखते हुए कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई है। चैन जिस पे कहती है, लेकिन वो तो माइनर है। ऑफिसर कहते हैं कि उसने तुमसे झूठ कहा था, वो एक अडल्ट है। ये सुनकर चैन बिल्कुल टूट जाती है और ऑफिसर को मारने लगती है और उनसे कहती है कि तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते। तभी ऑफिसर कहते हैं कि मैंने झूठ कहा था, कोर्ट ने ऐसा कोई भी नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी उसे बहुत सालों तक जेल में रखा जाएगा, लेकिन अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लो तो तुम कुछ ही समय में बाहर आ सकती हो। ऑफिसर चैन को लुई को विजिट करवाने लेकर आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ये देखकर लुई समझ जाता है कि चैन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और वो दोनों रोने लगते हैं। चैन को जेल ले जाया जा रहा होता है। वहाँ वो कहती है, आज मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, जैसे जब मैंने अपना आखिरी एग्ज़ाम लिखा था। कहानी प्रेजेंट में आती है और चैन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और एक टीचर बन गई है और वो स्टार्टिंग में दिखाई गई बच्ची को प्रोटेक्ट करती है और लुई उसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि लुई ने वादा किया था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा।